क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई, इस क्वेश्चन को पहले तो अपन सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको अपन थोड़ा सा याद भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। अभी देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास m hangs from a vertical spring of spring constant k. It is displaced from its equilibrium position. Find the time period of this oscillation. तो एक ऐसा ब्लॉक दिया हुआ है, यहाँ सीलिंग से लटक रहा है वो, ये ब्लॉक रहा, जिसका मास अपने को m दिया हुआ है और स्प्रिंग कांस्टेंट अपने को k दिया हुआ है। अब इक्विलिब्रियम में क्या रहेगा, सोचो। इक्विलिब्रियम में ये स्प्रिंग ऑलरेडी डिस्प्लेस्ड रहेगी, इसकी नेचुरल लेंथ को यहाँ पर मान लेता हूँ, और इसका डिस्प्लेसमेंट जो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट है इसका, वो x0 मान लेता हूँ। डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये मीन पोजीशन, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम नेचुरल लेंथ, तो ये नेचुरल लेंथ है और ये मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन में क्या हो रहा है, मीन पोजीशन का मतलब होता है नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, जहाँ पर फोर्स 0 है तो ऊपर की तरफ लग रहा है kx और नीचे की तरफ लग रहा है mg, kx0 है ना। तो x0 क्या हो गया, mg/k। अब SHM में जब भी अपने को टाइम पीरियड निकालना हो, करना क्या होता है, थोड़ा सा पहले डिस्प्लेस किए ब्लॉक को डिस्प्लेस किए, फिर उस पर नेट फोर्स निकाले, और यदि वो नेट फोर्स x के प्रोपोर्शनल आता है तो ये किसकी कंडीशन है, ये SHM की कंडीशन है। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्या आ रहा है। तो जैसे मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, नीचे मान लेता हूँ। ठीक है, ये ब्लॉक यहाँ से मैं इसको यहाँ ले आया, कितना डिस्प्लेस किया मैं इसको, इतना, ये है x मान लो। तो अब स्प्रिंग फोर्स क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स हो जाएगा k इंटू एक्स नॉट प्लस एक्स, क्योंकि टोटल इलोंगेशन फ्रॉम नेचुरल लेंथ कितना हो गया, x प्लस एक्स नॉट। तो ऊपर की तरफ x प्लस एक्स नॉट इंटू के, और नीचे की तरफ mg, ये हो गया नेट फोर्स। ठीक है, अब देखो भैया, ये के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी हो गया, इज इक्वल टू एफ नेट आया। अब ये एम जी और के एक्स नॉट तो बराबर है ये। ठीक है, तो क्या देखने को मिल रहा है कि एफ नेट बराबर के इंटू एक्स आ रहा है। तो ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है, एफ नेट इज़ प्रोपोर्शनल टू के। अब आप लोग सोच रहे होगे सर फोर्स तो माइनस के एक्स होना चाहिए, तो भाई देखो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाला हूँ मैं, ठीक है ना, लेकिन फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में है ना डिस्प्लेसमेंट के, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ किया जा रहा है, नीचे, जबकि नेट फोर्स कहाँ आ रहा है, ऊपर। तो ठीक है ना, इतना सोच सकते हो आप लोग। तो एफ नेट इज इक्वल टू, जैसे ही क्या आ गया तो SHM का कांस्टेंट क्या आ गया, SHM का कांस्टेंट वही आ गया जो कि स्प्रिंग का कांस्टेंट है। अब जो SHM का कांस्टेंट होता है उसके टर्म्स में टाइम पीरियड की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, 2π√k/m। सिंपल। स्प्रिंग के केस में SHM कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट एक ही हो जाता है, इस वजह से 2π√k/m लिखते हैं स्प्रिंग के केस में टाइम पीरियड। पर SHM के कांस्टेंट और स्प्रिंग के कांस्टेंट में क्या फ़र्क होता है, आपको पता होना चाहिए। वो थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है, उसमें मैं घुसूँगा तो फिर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस क्वेश्चन की जो डिमांड है मेरे ख्याल से वो इतनी है।